प्यारे लोगों, ईश्वर की भक्ति में जप का प्रथम स्थान है। जो मंत्र गुरुदेव उनका जप जब मुख से किया जाता है वह मौखिक जप कहलाता है। उसी को जब धीरे धीरे होठ और जिह्वा डुलाते हुए जप करते हैं तो वह उपांशु कहलाता है। उसको केवल अपना कान ही सुनता है, उससे कोई दूसरा नहीं सुनता है। उसके बाद तीसरा है मानस जप। उसमें होठ और जिह्वा नहीं हिलती, केवल मन ही मन जप किया जाता है। इसे अपना कान भी नहीं सुनता है। यह एक प्रकार का ध्यान ही है। इसमें बड़ी एकाग्रता होती है। बिना ध्यान के कुछ नहीं होता है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो पंडित जी कहते थे कि एक चित्त होकर पढ़ो, मन लगाकर सुनो, ध्यान लगाकर पढ़ो। मोटे से मोटा काम हल जोतना है। हलवाहे का मन गड़बड़ हो जाए, मन इधर उधर हो जाए तो बैल को फाल लग जाए। मतलब यह है कि बिना ध्यान के कुछ नहीं होता है। ध्यान मन के पूरे सिमटाव को असली ध्यान कहते हैं। पूर्ण सिमटाव कहाँ होता है? जहाँ कुछ बांट नहीं हो। वह कुछ ऐसा है जो बाहर में देखने में नहीं आता है, वह है बिंदु। यह बाहर की चीज नहीं है, अंदर की चीज है। देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। देखा जाता है दृष्टि से, यह बहुत बारीक है। जो इसको समेटना जानता है, समेट लेता है, वो पूरे ध्यान में रहता है। कौन चीज को समेट लेता है? दृष्टि को। किंतु केवल जप से ही इतने सूक्ष्म ध्यान की योग्यता नहीं हो सकेगी। इसीलिए मानस जप के बाद मानस ध्यान आवश्यक होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यानो। गुरु का ध्यान क्यों? भगवान राम की, भगवान कृष्ण की तथा अन्य देवों की मूर्तियों का ध्यान क्यों नहीं? इसलिए कि गुरु की मूर्ति प्रत्यक्ष है, लेकिन भगवान की मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं है। वे त्रेता में, द्वापर में हुए। उनकी जो मूर्तियां अभी हम मंदिरों में देखते हैं उनमें कुछ न कुछ हेर फेर है। वैसे ही देवों के मूर्तियों में भी। लेकिन गुरु की मूर्ति तो प्रत्यक्ष है, इसलिए गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यानो। गुरु के शब्द मंत्र मन मानो। गुरु के चरण हृदय में धारो। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु नानक साहब ने कहा, कबीर साहब कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। लेकिन गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। कबीर साहब कहते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु में ज्ञान होना चाहिए और आचरण की पवित्रता होनी चाहिए। ऐसे गुरु के संग से शिष्य ज्ञान में आगे बढ़ता हुआ पूर्ण हो जाता है। ज्ञान में बढ़ते जाने का मतलब शरीर ज्ञान में नहीं, आत्मज्ञान में बढ़ता है। आत्मज्ञान में रहने के कारण उसमें बहुत पवित्रता आती है। काम क्रोध आदि विकार कमते जाते हैं और जब ज्ञान में पूर्ण हो जाता है तो वह वैसे ही निर्विकार हो जाता है जैसे परमात्मा निर्विकार है। इस तरह की पवित्रता पाकर वह साधक शिष्य उस परम प्रभु परमात्मा में जा मिलता है। यह है ध्यान की महिमा। गुरु से साधन विधि जानकर ध्यानाभ्यास करना चाहिए। पहले मोटा ध्यान, फिर महीन ध्यान। मोटे ध्यान में इष्टमूर्ति का ध्यान और महीन में बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान के बाद शब्द ध्यान है। शब्द को कोई देखता नहीं है,
यह बाहर का नहीं, अंदर का शब्द है। जो उसको पकड़ता है वह शब्द जहां से आता है वहां खींचकर ले आता है और अशब्द में पहुंचा देता है। अशब्द अनाम है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। शब्द साधना से वहां तक पहुंचा जाता है। इसमें दो बातें, एक तो गुरु अच्छा हो और दूसरा करने वाला शिष्य भी सच्चा होना चाहिए। गुरु ने काम किया अपने गुरु से जानकर और शिष्य ने काम किया अपने गुरु से जानकर। सबकी जड़ है सत्संग। बराबर सत्संग करते रहने से गुरु के संबंध का ज्ञान होता है। गुरु से सुनकर उनसे भेद लेकर मनयोग पूर्वक साधना करता है। वह कृत हो जाता है, फिर वह संसार में नहीं आता। गुरु की सेवा करते हुए सत्संग करते रहना चाहिए और साधना करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज